सारी बीमारियां कहाँ जन्म लेती है? शायद हमने ही निमंत्रण देकर बुलाया है। वो तो आना ही नहीं चाहती थी, हम गए और दरवाजा ठकठकाया, आओ आओ आओ। हमने पत्र भेजा, ईमेल, व्हाट्सएप, क्यों नहीं आ रही हो? सोच सोच के कई सारी बीमारियां हैं जो अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं मानसिक है, और फिर वो शरीर के ऊपर आती है। कहीं ना कहीं अंदर एक बिंदु है, तनाव है। दो नियम है विज्ञान में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ फेथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो संकल्प तुम करोगे वो संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी और घटनाओं का निर्माण। सोचते रहो मैं बीमार हूं, डर है कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, संकल्प भेजा प्रकृति में, वायुमंडल में, सिमिलर संकल्प, ऐसा ही संकल्प को वो अट्रैक्ट करेगा और परिस्थितियां निर्माण होगी। लॉ ऑफ फेथ, ये रोग मुक्त होने के लिए है। देखा गया जिसका जिस पर विश्वास, उसी से वो ठीक होता है। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होते और झाड़ फूक वाले से ठीक हो जाते हैं। क्यों? विश्वास का नियम वहां काम करता है। तो ये दोनों ही चीजों को समझना है। और यदि हमें कोई शारीरिक बीमारी भी है तो समझना है उसको। कई सालों पहले 1950s में एक जर्नल में आया था एक विदेश की कहानी कि जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर राइट और उसके डॉक्टर थे मिस्टर बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट। उस मरीज को एक बीमारी हो गई थी, कैंसर की। इतनी खतरनाक बीमारी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और अचानक एक दिन अखबार में आया, एक नया ड्रग आया है। ड्रग का नाम था क्रिबायोजेन। तो क्रिबायोजेन नाम का एक ड्रग आ गया और उससे वो बीमारी लिम्फोमा की ठीक होती है। थोड़ी सी उमंग जागी उस पेशेंट की और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहा कि मुझे आप एडमिट कर दो और मुझे वो दवाई चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा हाँ हो सकता है, मैंने भी बहुत लिटरेचर पढ़ा है। उसको एडमिट किया जाता है, 3 हफ्ता रहता है, शरीर पर सारी गांठें हैं, धीरे धीरे सारी गांठें ठीक हो जाती है। 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद में पेशेंट डिस्चार्ज होता है, घर आता है। घर जैसे ही आता है, कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्ते के बाद फिर से अखबारों में खबर आती है कि वो जो दवाई थी वो बिल्कुल फालतू है, उस दवाई का कोई असर नहीं है। बहुत सारे अभी मरीजों पर ट्राई की गई है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है, उदास हो जाता है, एकदम उदास हो जाता है, एकदम उदासी सी छा जाती है और कुछ ही हफ्ते में फिर से सारी गांठें आ जाती है। पर अब जो मिस्टर डॉक्टर बेस्ट थे वो सोचते हैं कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वो खुद उस मरीज के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि वो जो अखबारों में आया था ना, वो इस ड्रग के कुछ कंपनियां उनके बारे में था, कुछ अभी रिफाइंड मटेरियल आया है, तो अभी भी आशा है, तुम अभी भी ठीक हो सकते हो। फिर से एडमिट होता है, फिर से इलाज चालू होता है और 3 हफ्ते में रहता है। वैसे डॉक्टर तो वही दवाई देता है जो थी, नई नहीं देता है, पर उसको कहता है कि नई वाला सुपर रिफाइंड ब्रांड आया है और फिर से सारी गांठें चली जाती है, फिर से ठीक होता है, फिर से मरीज घर जाता है खुशी खुशी। और कुछ हफ्तों के बाद फिर से न्यूज़पेपर में आता है ओवरऑल फाइनल न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ कि जो दवाई है क्रिबायोजेन फालतू है, कुछ नहीं होता है, बैन हो चुकी है, उससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही है। वो व्यक्ति फिर से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और मर जाता है। क्या था ये सब? विश्वास, लॉ ऑफ फेथ। विश्वास रखना है, संकल्प करना है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं कि सारी शारीरिक बीमारियों का भी इलाज वहां पर है, सब बीमारियों का, और हम ठीक कर सकते हैं मन से। दवाइयों का मदद लो, परंतु संकल्प पॉजिटिव हो। जब खा रहे तो क्या संकल्प से खा रहे हैं? दुखी हो के कि देखो ये खाना पड़ता है, दुखी संकल्प है। तो लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज रिपीट की जाती है वो साकार होती है।
बोलते रहो कि मैं बीमार हूं, या सोचते रहो इसको ये बीमारी हो गई, मुझे हो गई, तो ये तो अभी तक अच्छा था और अभी अभी कैंसर हो गया, मुझे भी लग रहा है यहां थोड़ी गांठ, शायद हो सकती है। और फिर 2-3 लोग आके हाँ है, जो नहीं थी वो हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी ऑफ लॉ ऑफ फेथ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अपने रोगों को हमको स्वयं मुक्त करना है, स्वयं को, सभी रोगों से, सभी बीमारियों से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हमने खुद जन्म दी।